कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर बुधवार 2025 को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 4 नवंबर 2025 को रात्रि 10:36 से पूर्णिमा तिथि समाप्त 5 नवंबर 2025 को सायंकाल 6:48 तक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन महादेव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया था, इसलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। यदि इस दिन कृत्तिका नक्षत्र हो तो यह महाकार्तिकी होती है। वहीं भरणी नक्षत्र होने पर इस पूर्णिमा का विशेष फल प्राप्त होता है। रोहिणी नक्षत्र की वजह से इसका महत्व और बढ़ जाता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर संध्या के समय भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। इस दिन गंगा स्नान के बाद दीपदान का फल 10 यज्ञों के समान होता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा और आदित्य ने इसे महापुनीत पर्व कहा है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान, दीपदान, होम, यज्ञ और ईश्वर की उपासना का विशेष महत्व है। इस दिन किए जाने वाले धार्मिक कर्म कांड इस प्रकार हैं। पूर्णिमा के दिन प्रातः काल जाकर व्रत का संकल्प लें और किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करें। इस दिन चंद्रोदय पर शिवा, संभुति, संतति, प्रीति, अनसुईया और क्षमा, इन 6 कृतिकाओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में व्रत करके बैल का दान करने से शिव पद प्राप्त होता है। गाय, हाथी, घोड़ा, रथ और घी आदि का दान करने से संपत्ति बढ़ती है। इस दिन भेड़ का दान करने से ग्रह योग के कष्टों का नाश होता है। कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ होकर प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि में व्रत और जागरण करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने वाले व्रती को किसी जरूरतमंद को भोजन और हवन अवश्य कराना चाहिए। इस दिन यमुना जी पर कार्तिक स्नान का समापन करके राधा कृष्ण का पूजन और दीप दान करना चाहिए। कार्तिक मास में आने वाली पूर्णिमा वर्ष भर की पवित्र पूर्णमासियों में से एक है। इस दिन किए जाने वाले दान पुण्य के कार्य विशेष फलदायी होते हैं। यदि इस दिन कृत्तिका नक्षत्र पर चंद्रमा और विशाखा नक्षत्र पर सूर्य हो तो पद्मक योग का निर्माण होता है, जो कि बेहद दुर्लभ है। वहीं अगर इस दिन कृत्तिका नक्षत्र पर चंद्रमा और बृहस्पति हो तो यह महापूर्णिमा कहलाती है। इस दिन संध्या काल में त्रिपुरोत्सव करके दीपदान करने से पुनः जन्म का कष्ट नहीं होता है। पुरातन काल में एक समय त्रिपुर राक्षस ने 1 लाख वर्ष तक प्रयागराज में घोर तप किया। उसकी तपस्या के प्रभाव से समस्त जड़ चेतन जीव और देवता भयभीत हो गए। देवताओं ने तप भंग करने के लिए अप्सराएं भेजी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। त्रिपुर राक्षस के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी स्वयं उसके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। त्रिपुर ने वरदान मांगा कि मैं ना तो देवताओं के हाथों मरूं, ना मनुष्यों के हाथों से। इस वरदान के बल पर त्रिपुर निडर होकर अत्याचार करने लगा। इतना ही नहीं, उसने कैलाश पर्वत पर भी चढ़ाई कर दी। इसके बाद भगवान शंकर और त्रिपुर के बीच युद्ध हुआ। अंत में शिव जी ने ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु की मदद से त्रिपुर का संहार किया।